लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम, कौमी असम्बली के 3 अरकाने असम्बली कामयाब करार। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस अकील अब्बासी का फैसले से इख्तलाफ। NA 154 लोधना, NA 81 गुजरांवाला और NA 79 गुजरांवाला में दोबारा के खिलाफ लीगी उम्मीदवारों की अपील मंजूर। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसके फैसले का एहतराम होना चाहिए। PP 133 ननकाना साहब से भी नून लीग के उम्मीदवार राना मोहम्मद अरशद की रुकनीत बहाल। एक 108 तहाइफ है तो क्या नैब 108 बार गिरफ्तार करेगा? क्या जिस दिन रिलीफ मिलेगा दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सवाल। नैब प्रोसिक्यूटर ने 13 जुलाई को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी इत्तेफाक करार दे दिया। बुशरा बीबी की बदसलूकी के खिलाफ दरखास्त पर सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला को कार्रवाई का हुक्म। गिरफ्तारी से रोकने की दरखास्त दीगर मुकदमात के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। साने है 9 मई के 12 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरखास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का मुकदमात की तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के तमाम मुकदमात यकजा करने और मुफस्सिल तहकीकात की दरखास्त पर समाअत। वफाकी और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब। समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। साने है 9 मई के पीछे बानी PTI की जहरीली तकारीर थी। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की क्या जरूरत? वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सवाल पूछा। क्या यास्मीन राशिद, हसन नियाजी PTI के कारकुनान नहीं? चीफ जस्टिस ने यह भी कह दिया कि जुडिशल कमीशन रूल्स के खिलाफ है। ये लोग आइन पामाल करके अपने लिए रिलीफ चाहते हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर के खिलाफ PSO में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस खत्म। कराची की एहतसाब अदालत ने नैब हुकाम की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ऐसे मुकदमा सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाए जाते हैं। मुल्क में नए इलेक्शन मसाइल का हल नहीं। आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और सियासतदान मिलकर फैसला करें कि मुल्क को कैसे चलाना है। इंटरव्यू हो चुके, हुकूमत अपना सामान बांध रही है। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के बड़े दावे। बोले जो कुछ होने जा रहा है वो बहुत बुरा है। जितने लोग जीते हैं वो सब प्लानिंग के तहत जीते। शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं और ना ही उनकी कोई सुनता है। नवाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे। MQM की टेसोरी के बगैर हुकूमत का हिस्सा रहने से सॉरी। गवर्नर सिंह को हटाया तो हुकूमत में रहने का जवाज नहीं। फारूक सत्तार की विफाकी हुकूमत को वार्निंग। नायब वजीर आजम इसहाक डार की बशीर मेमन को गवर्नर सिंह बनाने की तरदीद। कहा नए गवर्नर सिंह के मामले पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है। चंद रोज में फैसला हो जाएगा। दादू में शाहानिया कबीले के 2 ग्रुपों में तसादुम। एक दूसरे पर जदीद हथियारों से फायरिंग। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। इलाके में खौफ व हिरास। पुलिस के मुताबिक वाकया पुराने तनाज़े के सबब पेश आया। दूसरों की जान बचाने वाला बहादुर पाकिस्तानी कोपैमा मुराद सतपारा रेस्क्यू ऑपरेशन में जाँ बहक। ब्रॉडपीक की मुहिम जोई के दौरान सर पर पत्थर लगने से जख्मी। मुराद सतपारा चल बसे। रेस्क्यू टीम ने मुराद सतपारा के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। मुराद सतपारा की मैयत जापानी कैंप पहुंचा दी गई। वादी तीरा में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट अजीज मोहम्मद
मलिक आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक शहीद की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बहादुर शहदा कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $10 करोड़ रवा माह मौसूल होंगे। पहली समाही के लिए मौसूल रकम से तेल की खरीदारी की जाएगी। मजमूई तौर पर पाकिस्तान को $50 करोड़ मिलेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान में बारिशें। लाहौर में भी सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। मॉडल टाउन, गुलबर्ग और दीगर इलाकों में हल्की और तेज बारिश। रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाकों से लोगों की मुंतकिली। नौजवानों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद आलमी सतह पर नौजवानों को दरपेश मसाइल का अजाला करना है। नौजवानों की बेहतर तालीम और तरबियत और अफरादी क़ुव्वत से इस्तेफादा करके मुल्क का मुस्तकबिल ताबनाक बनाया जा सकता है। नौजवानों के आलमी दिन पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, नौजवान हमारे मुस्तकबिल की जमानत हैं। नौजवान नस्ल की सलाहियतों का एतराफ़ और मुल्क की तरक्की में उनके किरदार को सराहते हैं। यौम आज़ादी के मौके पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज की छूट। सदर मुमलिकत ने सजाओं में कमी की मंजूरी दे दी। सजाओं में कमी का इत्तला कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों पर नहीं होगा। 1/3 कैद काटने वाले 65 साल से ज्यादा उम्र के मर्द कैदियों पर सजा में कमी का इत्तला होगा।